हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में एक क्लास ले चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्लास। तो जिन लोगों ने इसकी पहली क्लास ना देखी हो वो जाके इसकी पहली क्लास देख लें, क्योंकि आज हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली क्लास की अगर बात करें तो पहली क्लास में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में जाना था कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनके बारे में पूरी बातें आपको डिटेल में हमने बताई थी। ठीक है, तो ये मेरी आज की सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम दो टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों, अगर आज की बात की जाए, आज की डेट में आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाए, ठीक है, ये दोनों टाइप, मतलब दो टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ये दोनों के दोनों टाइप आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है टाइप, समझिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे लिख देगा 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं 60 के। अगर आज की बात की जाए तो आज आप अक्सर ये एग्जाम में, जो भी अब लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें आप ये वाला क्वेश्चन देखते होंगे, पेपर में आ जाता है। जैसे मान लीजिए यूपी कांस्टेबल का एग्जाम लगा है आपके लिए, तो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यूपी कांस्टेबल का कोई भी प्रीवियस ईयर जाके सेट देखेंगे, ठीक है, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, उनमें ये वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। देखिए, इसका मान लीजिए आंसर निकालना आपको हम सिखा दें कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है वो। तो पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद निकालते कैसे हैं वो आपको समझाते हैं। देखिए, एक बात आपको बताएं, अगर यहाँ पे गुणनखंड की बात की जाए तो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या चाहिए जिससे 60 पूरी तरह कट रहा हो, डिविजिबल हो। तो हमने देखा 60 जो है 1 से कटता है, तो इसका पहला फैक्टर 1 हो गया। 60 2 से भी कटता है, दूसरा फैक्टर 2 हो गया। 60 3 से कटता है, 60 4 से भी कटता है। उसी तरह 60 जो है 5 से डिविजिबल है, भाज्य है। उसी तरह 60 6 से भाज्य है, 7 से भाज्य नहीं होगा, 8 से भाज्य नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भाज्य होगा, डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 60 जो है वो 15 से डिविजिबल होगा, 60 20 से डिविजिबल होगा, 60 30 से भाज्य होगा और 60 60 से भाज्य होगा। ठीक है, पहले समझिएगा, पूरी बात को अच्छे से समझिएगा, बढ़िया से समझा देंगे कि क्या होता है। ठीक, 60 की अगर बात की जाए तो 60 इतनी सारी संख्या से डिविजिबल होता है। तो ये जो सारी संख्या आपके सामने लिखी हैं, ये सारे के सारे 60 के फैक्टर होते हैं। तो अगर 60 के फैक्टर गिने जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 के फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो गया 12। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो 12 होंगे। पेपर में जब भी पूछता है तो कभी भी ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम आपको सारी बात बताएंगे। अगर पेपर में 60 के फैक्टर्स की बात करें तो यही फैक्टर्स होते हैं और हमें इनकी केवल संख्या बतानी होती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर होंगे केवल हमें संख्या बतानी है। ठीक है, तो संख्या की बात की जाए तो टोटल संख्या 12 बन गई, 12 हो गया आंसर। ये क्या होंगे, फैक्टर्स नहीं निकालने हैं। लेकिन अब सोच कर देखिए, यहाँ पे केवल हमने 60 ले लिया तो 60 के इतने सारे फैक्टर आ गए। आप सोच कर देखिए, अगर 60 की जगह यहाँ थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें हम, अगर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया जाए तो 60 की बजाय अगर कोई भी नंबर ले लेंगे तो उसके ढेर सारे फैक्टर निकल आएंगे। तो उन सारे फैक्टर्स को गिनना और बताना ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे पास ऐसा कोई नियम होना चाहिए कि अगर पेपर में आपसे फैक्टर्स की संख्या पूछेगा तो आप इसे ऐसे ना करके दूसरे ढंग से जल्दी से बता दें आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में वही हम आपको सिखाएंगे कि पेपर में क्या करना है। ठीक, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं।
अब सवाल ये है कि पेपर में क्या करेंगे। तो पेपर में हमें ये नहीं करना है, ठीक है, लेकिन समझना तो था कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर में आपको सिंपल सा 60 के फैक्टर निकालने के लिए ऐसे करना है, 60 के गुणनखंड कर लीजिए, 60 को हम तोड़ लेते हैं, ठीक। 60 को जब लिखेंगे तो ये 30 बार में जाएगा, फिर ये 15 बार में जाएगा, फिर ये 5 बार में जाएगा और फाइनली 5 से 1 बार में, ठीक। कभी भी आपको किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने हो तो सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद जब 60 के फैक्टर हमने निकाल लिए तो 60 को हमने तोड़ के अगर लिखेंगे तो 60 को 2 बार 2 का गुणा है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, भाई 2 बार आ रहा है 2 तो ये 2 की पावर 2 बन गया। और यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 1, ठीक, कोई पावर नहीं क्योंकि एक नंबर है। और यहाँ पे आ गया 5 की पावर 1। पेपर में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरी एक आदत है कि पहले पूरी चीज़ को बेसिक से बता देते हैं। पेपर में तो सिर्फ ये लिखना है और सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले आप समझिए पूरा डिटेल में कैसे करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारे भी जो भी नंबर होंगे उनकी पावर कुछ मतलब पावर में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पावर है तो 2 पावर नहीं लेंगे, 2 से एक बड़ी पावर लेंगे 3, तो यहाँ पे एक पावर बढ़ा लेंगे 3, ठीक। यहाँ पर कितनी पावर है 1, तो यहाँ पर भी एक पावर बढ़ा लेंगे 2। यहाँ पर कितनी पावर है 1, तो इसको भी बढ़ा लेंगे, तो 1 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो गया 2, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा, तो 2 का 2 से 4 और 4 का 3 से 12, तो इसके देखिए 12 फैक्टर आ गए, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले हमें ये समझना था कि पेपर में 12 फैक्टर क्या हैं, वो जो फैक्टर्स की बात कर रहा है वो क्या पूछ रहा है, वो हमने आपको समझा दिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। दूसरी बात, पेपर में हमें ऐसे करना है, और यहाँ पे हमने आपको जो डिटेल में पूरा लिख के दिखाया है, आप जब इसे पेपर में करिएगा तो आपको सीधे यहाँ से 60 लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस यहीं पर डिसाइड करना है। 2 2 बार है, 2 बार का मतलब 2 पावर है, तो सीधे आप 3 लिखेंगे। एक यहाँ पर 1 पावर है, एक बार है, एक बार का मतलब 1 पावर है, तो सीधे यहाँ पे आप 1 पावर बढ़ा के 2 लिखेंगे। और 5 यहाँ पर 1 बार है, सीधे 2 लिखेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके सीधे आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो पेपर में ये डिटेल वाली बात जो है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पेपर में आ जाएगा तो हो जाएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा टाइप क्लियर हो गया। अब एक काम ये करते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, मतलब आपसे पूछते क्या है मतलब, और हम देखते हैं करवाते हैं। पहले इसको आप एक बार कीजिएगा वीडियो को रोक के, जब आपसे नहीं हो पाएगा तो देखिएगा, और हमें उम्मीद है कि सारे लोगों का आंसर सही आएगा, ठीक है। तो वीडियो को रोक के देखिएगा सारे लोग, मतलब खुद से कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को आगे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया था। बड़ा इजी टॉपिक है, बस वही है ना कि जिनको नहीं पता है उनके लिए टफ है और जिनको पता है उनके लिए आसान है। तो अब आपको पता चल गया है तो आपके लिए आसान हो गया है, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको करना है, ये आपके पेपर में पूछा गया है 240। सारे लोग इसको एक बार करिएगा, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के सारे लोग इसका आंसर बताएं, उसके बाद मेरे से मैच कीजिए और बताइए कितने लोगों ने अपने आप किया था और कितने लोगों का सही आया था, ठीक है। अब हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 240 लेंगे आप 2 से 120 बार में, 2 से 60 बार में, ठीक, फिर आपको 30 बार में, फिर 15 बार में, फाइनली 5 बार में और ये 1 बार में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 4 बार का मतलब होता है 4 पावर, तो हम एक पावर बढ़ा देंगे 5, भाई 4 बार है ना, तो हम एक बढ़ा के लेंगे 5। 3 यहाँ पे सिर्फ 1 बार है तो हम बढ़ा के लेंगे 2, और 5 यहाँ पर 1 बार है तो हम बढ़ा के लेंगे 2।
अब इनका गुणा कर देंगे, 2 का 2 से 4 और 4 का 5 से 20, तो इसका सही आंसर 20 आ गया। ठीक है, तो लगभग लोगों ने ट्राई किया होगा, तो हमें उम्मीद है कि सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। तो ये 20 क्या चीज़ है आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 को निकालना तो जानते हैं, वो सीख लेते हैं कि 20 हमें क्या निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस में 20 आंसर आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि 20 क्या चीज़ है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि 20 का मतलब क्या है, 20 कौन से फैक्टर हैं ये आप समझ गए होंगे। तो अब अगर आज के बाद पेपर में आ जाए तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा। एक और कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, सब कुछ बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 900। इसको भी एक बार वीडियो रोक के सारे लोग करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे बताते हैं, अपना आंसर मैच कीजिए कि सही आया था या गलत आया था। तो जैसे यहाँ पे 900 दिया गया है, तो 900 के हमें फैक्टर करने हैं। तो देखिए हम आपको फैक्टर बढ़िया से करके दिखाते हैं, जल्दी वाला। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा समझिएगा, ये जो 900 लिखा है, इस 900 को अगर आप तोड़ कर देखें ध्यान से, तो इसको हम 10 गुणे 10 में नहीं तोड़ सकते क्या? भाई तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि 2 जीरो ये गुणे में लिखे जा सकते हैं। तो आज के बाद एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में कोई जीरो है, ठीक है, तो वो जीरो गुणे में 10 की तरह है, आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, 2 गुणे 5 रही है, ये भी 2 इंटू 5 है, और ये जो 9 बचा है वो 3 इंटू 3 है। ठीक, ओके, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी इसे वैसे भी बता देंगे एक बार। और पेपर में ये भी नहीं करना है आपको, पेपर में आपको इसको करने के लिए सिर्फ सोच लेना है कि 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। पेपर में डायरेक्ट सोच के कर सकते हैं आप, क्योंकि टाइम बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, तो हमने क्या बताया था, जितनी पावर होगी उससे बढ़ा देंगे। तो 2 की पावर यहाँ 2 है, एक बढ़ा के लिखेंगे 3। ठीक, 3 भी यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो एक बढ़ा के लिखेंगे 3। 5 भी यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो एक बढ़ा के लिखेंगे 3। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 27। बात समझ गए? तो पेपर में 27 आपका आंसर जल्दी आ गया। अब आप चाहे तो एक काम कर ले, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम ये कर सकते हैं, इसको पूरा फैक्टर बना के कर ले। जैसे आपको ये करना है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्लास 900 आपने लिखा, ठीक है, 900 आपने लिखा, 900 के आपने फैक्टर किए। ठीक, तो वही अपना पुराना तरीका लगाते हैं। जिनको वो ना समझ में आया हो वो ऐसे समझे, बाकी पेपर में आपको वैसे करना है। जब तक यहाँ पे नंबर थोड़ा टफ ना हो तब तक ये काम ना करिए। अगर यहाँ पे इजी दिया है तो आप इसे डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे 225 बार में। ठीक, अब 3 से जा रहा है, 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 25 बार में, फाइनली 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है 2 बार, तो हमें एक बढ़ा के लेना है 3। 3 यहाँ पे है 2 बार, तो इसे बढ़ा के लेंगे 3, और 5 भी यहाँ पे है 2 बार, तो इसे बढ़ा के लेंगे 3, और फाइनली इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। सबको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया क्लियर हो रहा होगा, तो पेपर में आ जाएगा तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से सारे लोग समझ पा रहे होंगे। अब तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि इसके फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो क्लास आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि क्या क्या होगा आंसर। और ये वाले नंबर को ऐसे ना तोड़ के हम ऐसे जैसे बताया था वैसे तोड़ के जल्दी कर लेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जो आज की डेट में पेपर में बहुत आता है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आसान भी है। अब एक बात मेरी सुनिएगा, अभी हमने जो आपको बताया था ध्यान से समझिएगा, इसके 2 टाइप हैं एक्चुअली। ठीक है,
एक तो हमने आपको क्लियर कर दिया, इसी का ही एक पार्ट 2 भी है, ठीक, वो भी आजकल पेपर में बहुत आता है। जैसे भी आपने देखा था कुछ दिन पहले लेखपाल का एग्जाम था, तो लेखपाल के एग्जाम में भी आया था, और बाकी लगभग सारी एग्जाम्स में आने लगा है। एसएससी में तो वैसे भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है पहले से ही, सारी चीज़ें वहाँ पे तो कुछ भी आ जाता है, तो इसको समझिएगा। इसका एक और देखते हैं, ये हो गया आपका इसका पहला वाला, ठीक। आज हमें 2 टाइप पढ़ने थे, जिसमें से पहला हमने पूरा कर दिया। अब आते हैं इसके सेकंड वाले टाइप पर, ठीक है, सारे लोग समझिएगा। देखिए एक बात आपको बताए, अब मेरी कोशिश ये है कि आपका पूरा सिलेबस मैथ्स का पूरा करें हम, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार पूरी मैथ्स हमसे पढ़ लेंगे तो फिर आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो मैथ्स का डर आपका खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। लेकिन बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि अब हम ऑनलाइन के लिए स्पेशली टाइम निकाल रहे हैं, वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि जल्दी से लोग जुड़े हमसे, बहुत सारे लोग देखेंगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, अच्छा लगेगा, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका थोड़ा हमें भी रिजल्ट मिले, ठीक है। तो सारे लोगों को ईमानदारी के साथ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपको फ़ायदा मिल रहा है तो बिना कुछ सोचे ईमानदारी के साथ डेली स्टेटस पे शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, उनसे बताइए कि पढ़ के देखें, ठीक है। आपके जब आप लोग चाहेंगे तभी धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, देखिए ध्यान से समझिएगा। 60 के गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक। अभी आपने ये देखा था, गुणनखंड मतलब फैक्टर्स, ठीक। अभी आपने ये देखा, बढ़िया से क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे 60 आ जाए, कुछ भी आ जाए आप बता देंगे, ठीक। अब इसका पार्ट 2 क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है समझिएगा। यहाँ पे अभी हमने इसके 12 फैक्टर निकाले थे। 12 फैक्टर कौन से थे, 1 था, 2 था, 3, 4 था, 5 था, ऐसे हमने 12 फैक्टर निकाले थे, ठीक है। अभी आपको हमने पूरा बढ़िया से टाइप बताया कि ये 12 फैक्टर क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हमें पेपर में निकालना है तो डायरेक्ट हमने निकालना बता दिया कि 12, ये डायरेक्ट पेपर में आपको कैसे करना है। अभी हमने बताया कि इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जितने भी आएंगे उस हिसाब से कर लेंगे। अब लेकिन यहाँ पे जो ये गुणनखंड बने हैं ना 12 के 12, अब आपसे इनकी संख्या नहीं पूछेगा, अब आपसे कहेगा गुणनखंड का, ठीक है, योग क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स, इसका हमें सम निकालना है। मतलब कहने का ये है कि ये जो 12 के 12 गुणनखंड आपके निकल के यहाँ से आए थे, अभी 12 के 12 जिनकी संख्या आपने डायरेक्ट बता दी कि कैसे 12 आएगी, अब आपको उन 12 के 12 फैक्टर्स का सम बताना है, योग बताना है क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, उनका हमें योग बताना है, योग सम क्या होगा, उनको जोड़कर बताना है कितना बनेगा। तो क्लास अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 60 की बात की जाए तो 60 के तो 12 फैक्टर होते हैं, आप उनको आसानी से लिखेंगे और आसानी से उन सारों को जोड़कर बता देंगे इसका सम कितना होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे बड़ा नंबर लिया था, 120 आ जाए, 360 आ जाए, 240 आ जाए, तो क्लास वहां पे फैक्टर्स निकालने में टाइम लगेगा, उनको जोड़ना तो बहुत दूर की बात हो गई। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब वहां पे उनके फैक्टर्स निकालने में हमें टाइम लग जाएगा, और जब फैक्टर्स निकालने में टाइम लगेगा तो उनको सम करने की तो बात बहुत दूर की हो गई। तो मेरे पास जैसे वहां पे फैक्टर्स की संख्या निकालने का कोई फॉर्मूला था, भी एक नियम आपको दिया था, रूल हमने बताया था, वैसे इसका सम निकालने का भी कोई मेथड होना चाहिए जिससे पेपर में जल्दी से सम बता दे कितना होगा। तो समझते हैं इसको, पेपर में इसका सम कैसे निकलेगा, ठीक है। सारे लोग समझिएगा, सबसे पहला काम तो वही करना है, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। 60 का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बढ़िया से आप सीख जाएंगे, फिर तो कुछ भी आ जाएगा आप कर लेंगे। सबसे पहले 60 के गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, अभी हमने बताया था, एक बार फिर से करके देखते हैं। 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, फाइनली 5 से 1 बार में, ठीक। तो यहाँ पे अगर 60 की बात की जाए तो 60 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक। अभी हमने किया था। अब मेरी बात समझिएगा,
अगर मैं आपसे ये कहूं कि 60 के गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आप इनको बता सकते हैं। अभी बताया था, इसकी पावर 2 है तो 2 को बढ़ा करके 3 लिखेंगे, 1 को बढ़ा करके 2 लिखेंगे और 1 को बढ़ाकर 2 लिखेंगे, सबका गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका था। लेकिन अब आपसे इनका सम पूछ रहा है, तो पूरा काम वही करना है जो अभी हमने बताया था, सब कुछ वैसे ही करना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 को 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 2 तक लाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 पर 2 है, तो इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 की पावर 0, फिर प्लस में 2 की पावर 1, फिर प्लस में 2 की पावर 3। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे एक और लिखते प्लस 2 की पावर 2, 3 तक। ठीक है, यही सेम काम यहाँ करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 पर पावर 1 है, तो इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, बस। सेम काम यहाँ करेंगे, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। बात क्लियर हो रही है? अब जितना भी होगा इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अब एक बात आपको पता होगी, जो नहीं जानते वो जान ले, किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है, किसी भी नंबर पे, चाहे कितना बड़ा हो चाहे जो भी छोटा से छोटा हो, अगर किसी भी नंबर पे 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और ये 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो 4 2 6 7, ये 7 आ गया। फिर गुणा लगा दिया, 3 की पावर 1 3 होगा और ये 1 4 आ गया, 5 की पावर 5 होगा 1 और 1 6 आ गया। बात समझ में आ गई? तो 7 का 6 से गुणा करेंगे 42, 4 2 8, 4 4 16, 168 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? चाहे तो आप इसको पहले गुणा कर ले, 7 का 4 से 28 होगा, 28 का जब आप इससे गुणा करेंगे, देखिए तो 6, ये 28 आ गया, 6 का 8 से गुणा करेंगे, 48 का 4, 6 दूना 12, 4 16। ठीक, तो इसके जो भी 12 फैक्टर बने थे ना, उन 12 के 12 फैक्टर्स का जो सम होगा, जो योग होगा, वो होगा 168। और अगर यहीं पे संख्या निकालना हो तो यहीं से नंबर भी निकलेंगे और यहीं से सम भी निकलेगा, दोनों का लगभग मेथड पूरा का पूरा सेम है। ठीक, तो पेपर में अगर आज की बात करें तो आज की डेट में ये भी आता है, बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी आता है। ठीक है, तो अब अगर पेपर में आ जाए तो आसानी से आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उस वाले का आंसर आपको देना है, वही काम करना है। पहले क्वेश्चन को सुनना है, वीडियो को रोकना है, उसके बाद उसको आंसर निकालना है, उसके बाद उसका आंसर देखना है कि मेरा आपका आंसर सेम आया था कि नहीं। ठीक, उसके बाद बताइए कि मेरा आंसर सही आया था या नहीं आया था, ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, चीज़ों को तरीके से सीखना है। मैथ्स में देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप उसे बेसिक से पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम वो आती है जब आप चीज़ों को बीच से उठा लेते हैं। तो हम आपको एक एक चीज़ बढ़िया से क्लियर करने वाले। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 आप पढ़ रहे हैं। अब जब तक इसके सारे पार्ट नहीं होंगे, करीब 5-6 पार्ट आपको हम देंगे, जब तक पूरा चैप्टर नहीं होगा पूरा क्लियर कर देंगे। उसके बाद जब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा तो नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। और ऐसे भी नहीं कंप्लीट होगा, आप समझ पा रहे होगे कि आपसे खुद हो रहा है। चलिए बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, वन 150 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। ठीक है, फैक्टर्स का सम निकालना है। एक बार सारे लोग वीडियो को रोक के इसका आंसर बताइए, उसके बाद अभी हम बताएंगे और मैच करिए, बताइए आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, देखिए सारे लोग, सबसे पहले फैक्टर करना है। ठीक है, 2 से 75 बार में। ठीक, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 से 15 बार में, सॉरी 25 बार में।
ठीक, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप 150 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे ये पूछता कि इनके फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, नंबर्स कितने होंगे, तो आप इसकी पावर को 1 बढ़ाते 2, इसको 2 करते और इसको 3 करते, इनका इंटू कर लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे योग पूछा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 0 से लेकर 1 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है तो 0 से लेकर 1 तक जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर 2 है तो 0 से लेकर 2 तक जाएगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पेपर में यही करना है और इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है और ये 1 आ गया, 2 और 1 मिलके 3 हो गया। ठीक है, 3 की पावर 1 3 होगा और ये 1 मिलके 4 हो गया। ठीक, बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए 2 और 1 3 आ गया, ये 3 और 1 4 आ गया, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। यहाँ पे 25 आएगा, ये 25 आ गया। ठीक है, 55 25 और ये मिलके 30 हो गया और ये 31 हो गया। 3 का 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 1 कम 12, 12 3 36 1 37, तो इसका सम 372 आ गया, 372। ठीक है, तो बढ़िया समझ में आ गया होगा, लगभग सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर किसी को ना आया हो तो ये वाले को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, बढ़िया क्लियर हो गया, तो सारे लोग इसे नोट करिए और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। ठीक है, हो गया, इसका आंसर बताइएगा। इसमें आपको दोनों क्वेश्चन बताने हैं, एक आपको गुणनखंडों की संख्या भी बतानी है कि संख्या कितनी होगी, और एक आपको ये बताना है कि योग कितना होगा 360 का। इसके आपको दोनों आंसर देने हैं, फैक्टर्स का नंबर भी बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे और साथ में उनका सम कितना होगा, योग कितना होगा। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप आज के पूरे हो गए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, इसी के आगे पार्ट 3 लेके आएंगे, फिर पार्ट 4 लेके आएंगे। ऐसे ही पूरा सिलेबस आपका मैथ्स का हम पढ़ा देंगे। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों को भेजना है, उन्हें बताना है, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। और जिस दिन हम पूरा सिलेबस आपको ठीक से पढ़ा देंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा और आगे वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे व्यू बढ़ेंगे और थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे। एक बार अगर हमने कोई भी सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कर दिया तो ये पक्की बात है कि उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। ओके, थैंक यू क्लास।